गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कैसे आप सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने संज्ञा पढ़ा है ना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा समझाया था। आज हम संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। जो विकारी होते हैं वो बदले जा सकते हैं और अविकारी में होते हैं जो कभी बदले नहीं जाते। तो संज्ञा में विकार किन किन आधार पर होता है? संज्ञा में बदलाव, विकार का होता है परिवर्तन, बदलना, वो किस किस आधार पर होता है, आज हम वही पढ़ेंगे। तो संज्ञा में जो विकार होता है वो बेटे उसके तीन आधार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ये तीन आधार हैं जिनमें संज्ञा में विकार हो जाता है। तो ये सब हमारे, आप जानते हैं, संज्ञा विकारी शब्द है। तो आज हम उसका पहला विकार लिंग पढ़ेंगे। संज्ञा का में जो विकार है उसका पहला हमारा आज पाठ है लिंग। आप जानते हैं लिंग शब्द से ही पता चलता है स्त्री या पुरुष का, जिससे हमें पता चले स्त्री का बोध हो तो स्त्रीलिंग है, पुरुष का बोध हो तो पुल्लिंग है। तो लिंग शब्द ही कहलाता है कि स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला जो हमारा चिन्ह है वो है लिंग। अब है परिभाषा, आप देख लीजिए। स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले, बोध का अर्थ होता है बताने वाले कि ये स्त्री है या पुरुष है, ऐसे दोनों में अंतर समझाने वाले जो चिन्ह होते हैं वही लिंग कहलाते हैं। अब है लिंग के भेद। आपने बचपन से पढ़ रहे हैं लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद हैं, एक तो होता है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। केवल दो ही भेद है। संस्कृत में तीन है, संस्कृत में हम जानते हैं एक और आ जाता है नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में केवल दो ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, इनकी पहचान किस आधार पर होती है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो उसमें सबसे पहले आता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि स्त्री जाति का है वो स्त्रीलिंग है। मान लीजिए जैसे स्त्री औरत है, बच्ची है ना, छात्रा है, या फिर और भी हम कितनी सारी चीजों के नाम ले सकते हैं, छिपकली है, ये सब क्या है, ये सब स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये स्त्री का बोध कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग है। फिर आते हैं पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आप खुद जानते हैं, जैसे हम नाम भी लेते हैं, बच्चा है, छात्र है, राम है, श्याम है, हिमालय है, ये सब क्या है हमारे, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, इसीलिए मैंने दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया है। स्त्री का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग। अब इनकी पहचान हम किस आधार पर करते हैं, कैसे समझें ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान हम इन आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहला है नदियों के नाम। जितनी भी नदियां हैं उन सब के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सब, जमुना, सब स्त्रीलिंग है ना, केवल ब्रह्मपुत्र छोड़ के, क्योंकि उसके आगे पुत्र लगा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को हम स्त्रीलिंग में नहीं करते, वो पुल्लिंग में आ जाता है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो उन सब के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर आते हैं भाषाओं के नाम। चाहे कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, नेपाली हो, सारी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है लिपियों के नाम। जितनी भी हमारी लिपियां हैं, चाहे देवनागरी है, रोमन है, रूसी है, गुरुमुखी, कोई भी है, फारसी है, सारी लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में ही आते हैं। फिर आते हैं तिथियों के नाम। ये तिथियां अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके अनुसार नहीं है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार है, जिसमें पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, पंचमी, ये जितनी भी अष्टमी वगैरह वो तिथियां हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है। फिर आती हैं हमारी बोलियों के नाम। जितनी भी बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली है ना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में है कुमाऊनी, गढ़वाली, तो जितनी भी हरियाणवी, गुजराती, सारी
सारी भाषाओं के नाम, सारी बोलियों के नाम सब स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ये थे हमारे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और इन सब के आते हैं। अगर आप देखते हैं किसी नदी का नाम है, समझ लीजिए स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र छोड़ के। किसी भी भाषा का नाम है, स्त्रीलिंग है। लिपि का नाम है, स्त्रीलिंग है। तिथि का नाम है, स्त्रीलिंग है। बोली है तो वो भी स्त्रीलिंग है। अब है पुल्लिंग। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे पर्वतों के नाम। जितने भी पहाड़ों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। सागरों के नाम, सागर समुद्र, चाहे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कोई भी सागर ले लें, सारे सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, जितने भी देश हैं, भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, सबके नाम पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर है पेड़ों के नाम। ज्यादातर पेड़ों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं, चाहे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, सब पेड़ों के नाम। ये नहीं कह सकते, अपवाद नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ ये तो नहीं आता, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम पुल्लिंग में ही होते हैं। फिर आता है महीनों के नाम। जितने भी महीने हैं वो सारे हिंदी महीने, जेठ, फागुन, वैशाख, भादो, जितने भी हैं महीने, उन सब के नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर आता है दिनों के नाम। जितने भी दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जितने भी दिन के नाम हैं, दिवस हैं, वो सारे भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम। जितने भी रत्न हैं, रत्न आप जानते हैं, पुखराज है, नीलम है ना, चाहे मूंगा है, तो ये सारे रत्नों के नाम जो हैं उसमें चाहे हीरा है, सोना है, चांदी है, सब इसी में आते हैं। अब आते हैं नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र मीन्स प्लैनेट। तो चाहे हम बात करें शुक्र ग्रह की बात करें, मंगल की बात करें, सोम ग्रह की बात करें, बुध ग्रह की बात करें, बृहस्पति ग्रह की बात करें, तो जितने भी हमारे नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सारे भी पुल्लिंग ही होते हैं। फिर आते हैं शरीर के अंगों के नाम। ज्यादातर शरीर के अंगों के नाम भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं, चाहे हम बाल कहें, माथा कहें, सिर कहें, हाथ कहें, पैर कहें, है ना, तो ये सारे क्या है हमारे इसलिए। लेकिन मैं पुल्लिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सभी सब आते हैं। मैंने आपसे कहा कुछ अपवाद हैं, शरीर के कुछ अंगों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये वो हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्वत का नाम दिया है, समझ में नहीं आ रहा है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप समझ लीजिए पुल्लिंग है। सागर के नाम है, देशों के नाम है, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, रत्नों के नाम, नक्षत्रों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये सब हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वैसे तो हम लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बदलने के लिए भी आता है हमारे कोर्स में, लेकिन कितने शब्द हैं कि हम केवल नर और मादा लगा देते हैं और वो शब्दों का लिंग परिवर्तन नहीं हो पाता। जैसे कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, कभी उनका स्त्रीलिंग नहीं होता। मान लीजिए जैसे कबूतर, तोता ना, भालू या फिर गीदड़ ना, भेड़िया, तो ये सब क्या है, शियार, ये सब जितने भी नाम हैं ये सब के सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगर हमें इनका स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इनमें नर और मादा लगा देते हैं। जैसे तोता है, नर तोता, मादा तोता, तोता का तोती नहीं होता है ना, ऐसे कबूतर का हम नर कबूतर और मादा कबूतर कर देते हैं। इसी तरह से अगर भालू है तो हम नर भालू और मादा भालू, तो इस तरह से नर और मादा हम कर देते हैं। नर हम लगाते हैं पुल्लिंग के लिए और मादा हम लगा देते हैं स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी पुल्लिंग नहीं होता, जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं। अगर हमें ये अलग करना हो तो वही हम नर मादा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्खी, मक्खी स्त्रीलिंग होता है और मच्छर पुल्लिंग होता है, नर मादा हम लगाते हैं ना। तो इसमें आ जाता है मक्खी, छिपकली, मकड़ी, ये सारे क्या हैं, लोमड़ी, तो ये शब्द हमेशा हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मक्खी,
छिपकली या फिर मकड़ी, लोमड़ी, तो ये शब्द हमेशा हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अगर हमें लिंग परिवर्तन करना होता है तो हम उसके आगे नर या मादा का प्रयोग कर देते हैं। नर छिपकली, मादा छिपकली, नर मक्खी, मादा मक्खी। नर का मतलब पुल्लिंग और मादा का स्त्रीलिंग। तो ये इस तरह से हम लिंग परिवर्तन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं लिंग परिवर्तन होता है और इसके अनेक आधार हैं। लिंग परिवर्तन करने के लिए आता भी है। हम कितनी बार आ जोड़कर भी लिंग परिवर्तन करते हैं, कितनी बार केवल ई जोड़कर लिंग परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आता है कितनी बार लिंग परिवर्तन करिए तो आपने देखा होगा ईद लगा देते हैं, माली का माली हो जाता है ना, नौकर का नौकरानी हो जाता है, धोबी का धोबी हो जाता है। तो इन प्रत्यय लगाकर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। कितनी बार इया प्रत्यय, ज्यादातर जो लिंग परिवर्तन होते हैं वो प्रत्यय लगाकर ही बदले जाते हैं। लिंग परिवर्तन इया प्रत्यय हम लगा देते हैं, तो इया प्रत्यय लगा के भी हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं, है ना। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, ऐसे ही और भी इतने सारे, बुढ़ा का बुढ़िया, तो हम इया प्रत्यय भी लगा देते हैं। अभी मैंने बताया इन लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं। फिर आपने कितनी बार देखा होगा कि इन नाग का नागिन, है ना, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे मैंने अभी बताया नौकर का नौकरानी, है ना, सेठ का सेठानी, आनी प्रत्यय लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं। और कितने सारे आपने देखा होगा कि हम इसी तरह से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं और हमारा लिंग परिवर्तन हो जाता है। अब आपने देखा होगा बच्चों कि कितनी बार हम देखते हैं कि जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं, लिंग परिवर्तन करने के लिए आता है तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में लिंग परिवर्तन करने के लिए आएगा। जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, ये सबसे पहले इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, फिर इनके भेद आपको समझा दिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इनकी पहचान मैंने आपको बता दी कि ये किस किस में आते हैं। अभी भी हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द बचे हुए हैं तो वो दोनों मिश्रित आ जाते हैं। उनमें स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे बर्तनों के नाम आपने देखा, कुछ बर्तन हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं तो कुछ पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो उनमें दोनों में अपवाद है, इसलिए मैंने यहाँ बर्तनों के नाम नहीं जोड़े हैं। ऐसे ही पहले धातु हैं, धातु के नाम, धातु हमारी होती हैं, मान लीजिए जैसे अगर लोहा, अगर हम सोना और अगर हम तांबे की बात करें तो पुल्लिंग है, लेकिन चांदी अगर हम कहें, पीतल कहें तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो ये दोनों में आ सकता है। तो ये है हमारे जिनके आधार पर हम लिंग परिवर्तन करते हैं। वे कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, वे कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। और उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको लिंग समझ में आ गया होगा। संज्ञा का जो विकार है, आज हम पाठ पढ़े संज्ञा के विकार, तो संज्ञा के विकारों में हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। तो आज हमने उसका पहला जो है संज्ञा के विकार का पहला अध्याय पढ़ा, वो है लिंग। और लिंग के दो भेद, दोनों में अंतर, दोनों की परिभाषा और किस तरह से हम लिंग परिवर्तन करते हैं, कौन से शब्द हैं जो लिंग कभी बदले नहीं जाते, नर्मादा लगा के हम प्रयोग कर देते हैं। कितनी बार ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे समझ नहीं आता तो हम वाक्य भी देख लेते हैं ना, अगर वाक्य दिया है तो उसके आधार पर भी देख लेते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जिसकी जैसी स्त्रीलिंग की क्रिया है तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग की क्रिया है तो पुल्लिंग है। लेकिन ये आधार है जिनके आधार पर हम लिंग पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको अच्छी तरह लिंग समझ में आ गया होगा, लिंग की पहचान करनी भी आ गई होगी, लिंग परिवर्तन करना भी समझ में आ गया। तो इसकी एक्सरसाइज, इसका अभ्यास मैं आपको भेज दूंगी। अब आगे आने वाले जो भी हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार के आगे के दो वचन और कारक। तो यहाँ तक बेटे जो समझ में नहीं आता मैं आपसे कहती हूँ बेटे मैसेज करके या फोन करके पूछ लिया कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना मैंने आज तक पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।